बरेली पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए दंगा मामले में एक अहम गवाह की हत्या की साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया। बरेली पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर सुपारी किलर फुरकान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार ये साजिश जेल के भीतर रची गई थी। आरोपी को गवाह की हत्या के लिए पेशगी भी दी गई थी। आपको बता दें, पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 20,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। ये रकम गवाह की हत्या के लिए एडवांस के तौर पर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक बरेली विवाद के दौरान दंगाइयों की पहचान करने वाले, प्रशासन की मदद करने वाले मोहम्मद फिरदौस खां उर्फ अंजुम की लंबे समय से जान से मारने की रंगदारी की धमकियां मिल रही थीं। विश्वसनीय सूचना मिलने के बाद पुलिस ने निगरानी बढ़ाई तो पता चला पीलीभीत का कुख्यात अपराधी फुरकान कैंट क्षेत्र में छिपकर रहा है और चाय का खोखा चलाने की आड़ में गवाह की रेकी कर रहा है। पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया उसे ये सुपारी जेल में बंद कुछ प्रभावशाली अपराधियों के इशारे पर दी गई है। पुलिस को इस साजिश में जेल के भीतर सक्रिय अपराधी नेटवर्क की भूमिका की आशंका है, जिसकी अलग से जाँच की जा रही है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम फुरकान है। कैसे धमकी दी थी, क्या था पूरा बात बताओ। सर, अनीस की बीवी आई थी मेरे पास। हाँ, इधर अनीस सकलैनी की पार्षद की बीवी आई थी। उसने ये कहा था कि अंजुम पार्षद की हत्या करनी है और एक थैले में उन्होंने मुझे 315 बोर का तमंचा, 2 कारतूस और कुछ पैसे दिए थे। कितने पैसे दिए थे? पैसे मैंने चेक भी नहीं करे थे, मैंने ऐसी बैठ के अंदर डाल दिए थे सर। किस लिए हत्या करना चाहते थे? अंजुम फिरदौस की। किस लिए, क्या वजह थी? वो उनका पार्टीबंदी का मामला है, जेल उल गए। ये जो 26 तारीख को जो बवाल हुआ था उसमें पहचान कराई थी उनने क्या? हाँ, ये भी हो सकता है सर, ये है ही मामला। और कितने पहले से भी दुश्मनी चली आ रही है। कितने रुपए की वो सुपारी? 5 लाख रुपए कह रही थी सर। मैंने कहाँ पर आई थी उनकी वाइफ? उनकी आई थी नकटिया पे, मेरा चाय का होटल है फैक्ट्री के जस्ट बगल में। क्या कहा उन्होंने, क्या कहा? उन्होंने ये कहा था कि अंजुम फिरदौस की हत्या कर दो, हम आपको 5 लाख रुपए देंगे, कुछ पैसे और एक तमंचा, 315 बोर का और 2 कारतूस दिए थे। तो आपने वजह पूछी थी क्या? मैंने उनसे वजह पूछी इसलिए नहीं थी, मुझे ये काम मान लो जैसे कि उन्होंने कहा था मुझसे, मेरा मन ही नहीं था, मैंने वो ऐसी ला के डाल दिए थे उसने। बाकी मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ऐसा मेरा छोटे छोटे बच्चे हैं सर, बस यही है। देखिए, दिनांक 2 जनवरी 2026 को वादी मुकदमा श्री मोहम्मद फिरदौस खान उर्फ अंजुम पुत्र इकराम खान, इनके द्वारा थाना बारादरी पर आकर के एक तहरीरी सूचना दी गई थी, जिसके आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 11/2026 धारा 352, 351 3, 308 4, 11 3, 61 2 BNS बनाम फुरकान आदि 12 नफर अभियुक्त के पंजीकृत किया गया था। इसमें इनके द्वारा ये बताया गया था कि जो 26 सितंबर 2025 को बरेली में जो घटना हुई थी, उस घटना के परिप्रेक्ष्य में कुछ लोग जो कि अभी जेल में बंद हैं, उनके नाम इन्होंने लिखते हुए इसमें यह बताया कि इनके विरुद्ध एक फुरकान नाम के व्यक्ति को 5 लाख रुपए की फिरौती दी गई थी इनको मरवाने के लिए। इसमें तत्काल जो बारादरी पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत करने के पश्चात छानबीन और पड़ताल की गई। उसके पश्चात जो मुख्य अभियुक्त है फुरकान, वो आज पुलिस की गिरफ्त में आया है। उसमें गिरफ्त में आने के पश्चात जो है बहुत सारी बातें भी बताई हैं। उसने बताया कि उसे फिरौती के कुछ पैसे एडवांस में भी मिले थे, जिसमें से उसके पास से 20,000 रुपए, एक अदद 315 बोर का तमंचा और 2 अदद जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इसका पूर्व का जो है आपराधिक इतिहास भी है, पीलीभीत में भी इसने अपराध किए हुए हैं और हाफिजगंज से भी यहाँ पे इसके विरुद्ध 2 मुकदमे पूर्व में पंजीकृत किए गए हैं। जब इससे पूछताछ की गई तो ये बताया कि ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, शुरू से ही अपराध में पारंगत रहा है और वर्ष 2022 में जब ये पीलीभीत जेल में बंद था तो वहां पर बरेली से भी जो ये 3 नाम है बलात्कार के मामले में जेल में बंद थे 376 D में। इसमें अनीस सकलैनी, फैजुल नबी और नदीम, इनकी मुलाकात जो है फुरकान से वहीं पर हुई थी और इनके आपस में दोस्ती भी हो गई थी। इसके पश्चात इसके द्वारा ये भी बताया गया है कि 22 दिसंबर 2025 को, चूंकि ये अब पीलीभीत से यहाँ पर आकर के रहने लगा था बरेली में फुरकान, तो यहाँ पर नकटिया के पास एक चाय का होटल ये चलाता है। और इसने बताया कि उस दिन इसके पास 2 औरतें आई थीं। एक का नाम उसने यास्मीन बताया, यास्मीन जो है जो कि अनीस सकलैनी की पत्नी है वो, और उनके साथ एक अन्य महिला भी आई हुई थी। उसने ये कहा कि आपके पास यानी फुरकान के पास अनीस सकलैनी ने भेजा है उसे, जो कि उसके पति हैं, और उन्होंने कहा है कि ये जो पार्षद है अंजुम पार्षद, इसको रास्ते से हटाना है, क्योंकि जो 26 सितंबर की घटना हुई थी जिसमें ये लोग जेल में बंद हैं, उसमें इनकी जमानत में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो अंजुम पार्षद है, तो इसे हटाना है। और उसको ये भी आभास था कि शायद अंजुम पार्षद ने जो है पुलिस से मिल करके जो है बहुत सारी चीज़ें जो है पुलिस को बताई हैं, उनके विरुद्ध जो भी चीज़ें हैं, तो इस संबंध में उनके द्वारा जो है
उसको पैसे की लालच भी दी गई और साथ ही साथ जो है एक झोले में रख करके कुछ वीपन्स भी उसको दिए गए, जिसको पुलिस ने आज बरामद किया है। सारी बातों का जो है इकरारनामा जो है फुरकान ने किया है अपनी पूछताछ के दौरान, और ये बताया है कि ये जो पैसे हैं इसने लिए थे और उसको लेकर के अपने बेड में रख दिया था उस समय, और आज जब वो पकड़ा गया है तो वो पैसे 20,000 रुपये प्लस वो 315 बोर का तमंचा और 2 कारतूस के साथ आज उसे पकड़ा गया है और पुलिस की गिरफ्त में आज उसे हम लोग जेल भेज रहे हैं। पुलिस पूछताछ में क्या निकल के आया, कहाँ ये षड्यंत्र पूरा रचा गया, और जिस तरीके से देखा जाए अनीस सकलैनी आईएमसी से जुड़ा हुआ है, मौलाना तौकीर से जुड़ा हुआ है, तो ये पूरा षड्यंत्र कहाँ रचा गया? देखिए, चूंकि अनीस सकलैनी की वाइफ जो है वो उनसे जेल से मिलवाई के लिए जाती थी, तो ये पूरा जो षड्यंत्र है वो जेल में ही रचा गया है और जेल से ही रच करके उसकी योजना वहां बनाई गई और अपनी पत्नी के माध्यम से उसको चरितार्थ करने का प्रयास किया गया है।